वाल्मीकि की सीता आर्द्र नयनों से कहती हैं, यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वनम अद्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगन्ति कृषकंटकान। यदि आप वन जा रहे हैं राघव, तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं वन में आपके आगे चलती हुई कांटों को साफ करूंगी। तुलसी को देखिए, चलन चहत बन जीवन नाथू के ही सुकृति सन होई है साथू की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तबु कछु जाई न जाना। प्राणनाथ, वन जा रहे हैं, अब मुझे अपने तन और प्राण दोनों के साथ वन जाने का सौभाग्य मिलेगा या केवल प्राण ही वन जा सकेंगे? भाग्य का खेल कोई नहीं जानता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी कविता सरोज स्मृति में अपनी पुत्री, जो कि 19 वर्षीय हैं, उनकी मृत्यु पर लिखते हैं, तू गई स्वर्ग क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कर गह दुस्तरतम। तू मुझसे पहले स्वर्ग क्या यह सोच कर गई कि जब अक्षम पिता रास्ता पार करेंगे, तब तुम उस पथ पर पसरे दुस्तर अंधकार को काटोगी। यहाँ सीता एक प्रतिबिंब है, उदाहरण, सर्वोत्कृष्ट उपमा। वह भिन्न रूपों में भासती हैं। कोई पत्नी रूप में सीता को देखता है, कोई पुत्री रूप में कल्पना करता है। वाल्मीकि की सीता को निराला ने आत्मजा में प्रतिष्ठित किया है। वाल्मीकि के राम सीता को वनगमन से रोकने का यथासंभव प्रयास करते हैं। अंत में हार कर उन्हें साथ ले जाने को तैयार हो जाते हैं। स्वर्ण मृग को पकड़ने गए राम जब देर तक नहीं लौटते और मारीच रूपी माया अपने स्वरों से खेल करती है, तब सीता व्यग्र होकर विवेक शून्य हो जाती हैं। लक्ष्मण को राघव की वीरता पर अपूर्व विश्वास है। वह जानते हैं कि राम लौटेंगे, किंतु राम की परिणीता यहाँ हार जाती हैं। यह देवी सीता का मन नहीं, बल्कि अपने प्रिय के प्रेम में डूबी किसी स्त्री का मन है। इसीलिए वह कहती हैं कि गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण अबंधिष्येत्थवा त्यक्ष्ये विषमे देहात्मनः पिबामि वा विषम तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम न त्वहं राघवाद अन्यम कदापि पुरुषम स्पृशे। गोदावरी में कूद जाऊंगी, गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी, किसी पर्वत से नीचे छलांग लगाऊंगी, तीव्र विषपान कर लूंगी अथवा प्रचंड अग्नि में भस्म हो जाऊंगी, किंतु राघव के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को स्पर्श नहीं करूंगी। रावण जब सीता को हर लेता है, तब वह अपने राममय मन के विश्वास और धनुर्भंग करने वाले पुरुषोत्तम के शौर्य को स्मरण कर कहती हैं, अपहृत्य शचीम भार्याम शकम इंद्रस्य जीवितुम नहि रामस्य भार्याम मामानीय स्वस्तिमान भवेत। यह सीता का राम के प्रति कैसा प्रेम है, कैसा विश्वास है, जो उनसे यह कहलवाता है कि मूर्ख रावण, इंद्र की पत्नी शची का अपहरण करने वाला एक बार बच भी सकता है, किंतु राम की भार्या को हरने वाला बच नहीं सकता, उसे ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। गौरव और विश्वास से दीप्त हैं जानकी। कैसा अभिमान है उन्हें अपने राम पर। राम की शक्ति पूजा में निराला लिखते हैं, फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। ऊहापोह में डूबे राम सीता के प्रेम में पगे हैं, इसलिए उत्ताल तरंगाघात में भी विश्व विजय की भावना से भर उठते हैं। निराला के राम सीता के लिए कुछ भी कर जाने को उद्यत हैं, और वाल्मीकि की सीता राम के अपूर्व शौर्य से छलक रही हैं। वाल्मीकि की सीता निराला का राम हो जाती हैं, या यह लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए मृगों में सीता के राम में नयन। यह उस क्षण में बैठे राम हैं जो रावण से युद्ध जीतने की संभाव्यता पर गहन विचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि महाशक्ति रावण की सहायता कर रही हैं। ऐसे क्षण में राम हताश हो जाते हैं। उनकी आंखों में सीता की वे आंखें आ जाती हैं जिनमें केवल राम ही राम हैं, सीता के राममय नयन। और राम जब वाटिका में सीता को नहीं पाते हैं, तब अस्ति कश्चित त्वया दृष्टा सा कदम्ब प्रिया प्रिया। कदम्ब, मेरी सीता तुम्हारे पुष्पों से बहुत प्रेम करती थी, वह कहीं तुम्हारे आसपास तो नहीं। पुनः राम को प्रतीत होता है कि सीता परिहास कर छिप गई हैं, तो वे कहते हैं कि यह परिहास ठीक नहीं है, तुम सामने आ जाओ। राम धीरोदात्त नायक हैं, तथापि धीर गंवा देते हैं, किंतु सीता की तरह लक्ष्मण को कोसते नहीं, केवल विलाप करते हुए पूछते हैं कि स्वर्गोपि ही तया हीनः शून्य एव मतो ममः।
तन्माम उत्सृज्य ही वने कच्छायोध्यापुरीम शुभाम। सीता के बिना तो स्वर्ग भी सूना लगेगा। लक्ष्मण, तुम मुझे यहीं छोड़कर अयोध्या लौट जाओ। मैं विदेह राज को क्या उत्तर दूंगा। मया विहीना विजने वनेसा रक्षोभिराहृत्य विकृष्यमाणा नूनम विनादम कुररीव दीना सा मुक्त मुक्तवत्यात्कांत नेत्रा। मेरे बिना सीता को राक्षसों ने घसीटा होगा, उसे बहुत पीड़ा पहुंचाई होगी। तब वह बेचारी कुररी की तरह विलाप करती रही होगी। तुलसी तो और सूक्ष्म हो जाते हैं। पूछत चले लता तरुपाती, सीता चितव श्याम मृदुगाता परम प्रेम लोचन न आघाता। मैं पुनि समुझी दीखी मन माही पिय वियोग सम दुख जग नाही। जय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। हनुमान को सामने पाकर सीता की मनोदशा देखिए। बचन न आव नयन भरे बारी अह नाथ हो निपट बिसारी। या राम का संदेश सुनिए। कहु राम वियोग तब सीता मो कहूँ सकल भये विपरीता। नव तरु किसलय मनहु प्रसानु काल निसासम निशि ससि भानु। सीता कहती हैं, अवगुण एक मोर में माना बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना। नाथ सुनैन नहीं को अपराधा निसरत प्राण करही हटि बाधा। निराला के राम पुरुषोत्तम तो हैं, किंतु उनके संशय मनुष्यों जैसे हैं। इसलिए जानकी के प्रेम में डूबे राम बार बार कांप उठते हैं। सिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। या यह कहते हैं, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमार का छवि अच्युत। या फिर जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका वह एक और मन रहा राम का जो न थका। निराला के राम महानायक हैं। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम भी हैं, तथापि तुलसी के राम नहीं हैं। वह वाल्मीकि के राम को चुनते हैं। निराला ने राम की दृष्टि से सीता को देखा और सीता में केवल राम ही राम को देखा। निराला संपूर्ण रामायण नहीं रचते। राम रावण युद्ध के क्षणों में राम का मानसिक उद्वेग रखते हैं। वाल्मीकि और तुलसी संपूर्ण राम कथा कहते हैं। वाल्मीकि के राम तुलसी के राम से भिन्न होकर भी समान ही हैं। राम तत्व तो एक ही है। उस राम तत्व में सीता वैसे ही विद्यमान है जैसे जीव में प्राण। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।